आपका ज्ञान क्लासेस में हार्दिक स्वागत करती हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे। आपकी सफलता है हमारा लक्ष्य है। इस मोटो के साथ शुरू करते हैं आज का ज्ञान। दोस्तों, पिछले के वीडियो में हमने क्लास 6 की हिस्ट्री एनसीईआरटी का अध्याय 1, अध्याय 2 और अध्याय 3 का रीडिंग किया हुआ था और अध्याय 1 और अध्याय 2 का क्वेश्चन आंसर्स भी देख चुके थे। आज हम लोग अध्याय 3 भोजन संग्रह से उत्पादन तक का क्वेश्चन आंसर्स पढ़ेंगे। इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन है, खेती करने वाले लोग एक ही स्थान पर अधिक समय तक क्यों रहते थे। यानी खेती करने वाले जो लोग थे, यानी कि जो किसान थे, वे एक ही स्थान पर अधिक समय तक क्यों रहते थे। तो खेती करने वाले लोग एक ही स्थान पर लंबे समय तक रहते थे क्योंकि भूमि को कृषि योग्य बनाने, बीजों को बोने, फसल की देखभाल तथा फसल को पकने के लिए एक लंबे समय की आवश्यकता होती थी। इसीलिए खेती करने वाले लोग एक ही स्थान पर लंबे समय तक रहना पड़ता था। यानी कि खेती करने वाले जो लोग थे, जो किसान थे, उन्हें एक ही स्थान पर लंबे समय तक क्यों रहना पड़ता था, क्योंकि भूमि को कृषि योग्य बनाने, कृषि योग्य यानी कृषि के लायक बनाने के लिए बीज, यानी कि बीज वे होती है जो छोटे छोटे सीड्स जिसको बो कर उससे छोटे छोटे पौधे निकलते हैं, उन सभी चीजों के लिए, बीजों को बोने के लिए अधिक समय की जरूरत होती है। फसल को पकने के लिए, कृषि योग्य बनाने के लिए, फसल को पकने के लिए अधिक समय की जरूरत होती है। यानी कि कोई भी बीज जब हम बोते हैं तो उसका फसल तुरंत ही नहीं आ जाता, उसके लिए कम से कम 4-5 महीनों की जरूरत होती है। इसीलिए इन सभी पौधों की देखभाल करने के लिए जो किसान होते थे, जो खेती करने वाले लोग होते थे, उन्हें एक ही जगह पर लंबे समय तक रहना पड़ता था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जानने से पहले हम नेनियों के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, क्योंकि हमारा अगला क्वेश्चन इसी के बारे में है, नेनियों का भोजन। आज नेनियों अपना पसंदीदा खाना खा रही थी, चावल, स्क्वैश, कद्दू, बीन्स और गोश्त। यानी कि आज जो है नेनियों बैठ के अपने मनपसंद, अपना फेवरेट फूड खा रही थी। उसमें क्या क्या खा रही थी? चावल, स्क्वैश, कद्दू, बीन्स और गोश्त। स्क्वैश, कद्दू और बीन्स उसकी नानी ने अपने घर के पिछवाड़े के छोटे से बगीचे में ही उगाया हुआ था। खाते खाते नेनियों को पिछले दिनों अपनी स्कूल की तरफ से की गई यात्रा के दौरान मध्य प्रदेश में खाए गए खाने की याद आ गई। वह कितना मसालेदार था, पर वह ऐसा क्यों था। इसी क्वेश्चन का आंसर हमने पूरे चैप्टर में पढ़ा हुआ था, जो हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन हम देखते हैं। तालिका को देखो, नेनियों अगर चावल खाना चाहती है तो उसे किन स्थानों पर जाना होगा। यानी कि पिछले स्लाइड में हमने नेनियों के बारे में जाना कि किस प्रकार वो अपना फेवरेट फूड खा रही थी, जो उसकी नानी ने उसके घर के पिछवाड़े में ही उगाया हुआ था। तो तालिका को देखे, नेनियों अगर चावल खाना चाहती है तो उसे किन स्थानों पर जाना चाहिए। यानी कि यहाँ पर एक तालिका दिया हुआ है, हमें इस तालिका को देखकर पता लगाना है कि अगर नेनियों को चावल खाना होगा तो उसे किस स्थान पर जाना चाहिए। तो हम देखते हैं कि चावल कहाँ कहाँ है। तो चावल जो है यहाँ पर, जो कि कोल्डिवा आधुनिक उत्तर प्रदेश से मिला हुआ है और महागढ़ा आधुनिक उत्तर प्रदेश से मिला हुआ है। तो इसका आंसर देखते हैं। नेनियों को चावल खाने के लिए कोल्डिवा आधुनिक उत्तर प्रदेश या महागढ़ा जाना चाहिए। पुरातत्वविद ऐसा क्यों मानते हैं कि मेहरगढ़ के लोग केवल शिकारी थे और बाद में उनके लिए पशुपालन ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया। यानी कि पुरातत्वविद यानी कि पुरानी चीजों को अध्ययन करने वाले लोग ऐसा क्यों मानते हैं कि मेहरगढ़ में जो लोग रहा करते थे, वे लोग पहले शिकारी थे और बाद में उनके लिए पशुपालन ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया। तो इसका आंसर, पुरातत्वविदों द्वारा मेहरगढ़ की खुदाई में सबसे नीचे के स्तरों जिन जानवरों की हड्डियां मिली हैं, उनमें हिरण तथा जंगली सुअर प्रमुख है, जिससे हिरण और जंगली सुअर महत्वपूर्ण है, जिससे पता चलता है कि इस अवस्था में मानव केवल शिकार पर निर्भर था। इसके ऊपर के स्तरों में भेड़ तथा बकरियों की हड्डियां मिली है। इससे पता चलता है कि इस काल में लोगों ने पशुपालन आरंभ कर दिया था। यानी कि जो मेहरगढ़ था, वहां पर पुरातत्वविदों ने जब खुदाई करना शुरू किया तो सबसे निचले स्तर के बारे में हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि स्तर क्या होता है।
तो उस स्तर में जो सबसे निचला जो स्तर था वहां पर पुरातत्वविदों को हिरण, जंगली सुअर आदि की हड्डियां मिली है जो कि शिकार की गई थी, और उसके ऊपर के स्तरों में भेड़ तथा बकरी आदि की हड्डियां मिली है जो कि एक पशुपालन थी। और स्तर क्या होता है ये हम थोड़ा सा जान लेते हैं। जब होता क्या है, जब पुरातत्वविद किसी जगह की खुदाई करते हैं तो उन्हें कई स्तर प्राप्त होते हैं। उसमें सबसे निचला जो स्तर होता है, यानी कि सबसे नीचा जो स्तर होता है, जैसे हम यहाँ पर एक फिगर बनाते हैं, इसमें ये भूमि का एक पार्ट है, इसमें जो सबसे निचला स्तर, ये नीचे का जो स्तर है, यह सबसे पुराना होता है, और इसका बाद का जो जितना भी स्तर होता है वह बाद का युग का होता है। जैसे मान लेते हैं ये सबसे ऊपर है तो ये सबसे पहले का है, सबसे नया स्तर है, उसके बाद ये, और सबसे लास्ट में ये सबसे पुराना स्तर है। इसी प्रकार तो जो सबसे निचला स्तर होता है वो सबसे पुराना होता है, और उसके बाद का जो स्तर होता है वो बाद के युग के होते हैं। जैसे कि चिरांद से छपरा में जो स्थित है बिहार के, वहां से 3 स्तर मिले हुए हैं। उसी प्रकार कई जगहों से कई स्तर प्राप्त हुए हैं। तो उन्हीं स्तरों में जो मेहरगढ़ से जो स्तर प्राप्त हुए हैं उसमें सबसे निचला स्तर, यानी कि यहाँ पर हिरण और जंगली सुअर की हड्डियां मिली है, और सबसे ऊपर के जो स्तर थे यहाँ पर बकरियों की हड्डियां मिली है, और बकरियों का पालन पोषण किया जाता था। इसीलिए ऐसा माना गया है कि जो मेहरगढ़ के लोग थे वे पहले शिकारी हुआ करते थे और बाद में उन लोगों ने पशुपालन करना आरंभ कर दिया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही या गलत बताओ। यानी कि हमें यहाँ पे कुछ कथन, कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, हमें बताना है कि ये स्टेटमेंट सही है या फिर गलत है। हल्लूर में ज्वार बाजरा मिला है, जो हल्लूर नामक जगह है वहां पर ज्वार बाजरा मिला है कि नहीं, हमें बताना है। तो सही, हल्लूर में ज्वार बाजरा मिला हुआ था। बुर्ज होम में लोग आयताकार घर में रहते थे, तो बुर्ज होम के जो घर होते थे वो आयताकार होते थे, यह गलत उत्तर है। चिरौंद कश्मीर का एक पूरा स्थल है, नहीं, हमने अभी जाना कि चिरांद छपरा के बिहार में स्थित है, तो कश्मीर का एक पूरा स्थल कैसे हो सकता है, तो यह भी गलत है। जेडाइट को डालहौजी हेडिंग में मिला है, चीन से लाया गया होगा। सही, यहाँ पे जो पिक्चर है ये जेडाइट का पिक्चर है जो कि चीन से लाया गया होगा। हाँ, ये जेडाइट जो पत्थर है उसे चीन से ही लाया गया था। कृषक पशुपालकों का जीवन शिकारी खाद्य संग्राहकों के जीवन से किस प्रकार भिन्न था। यानी कि सबसे पहले हम जानते हैं कि कृषक पशुपालक क्या होते हैं और शिकारी खाद्य संग्राहक क्या होते हैं। कृषक यानी कि जो खेती करने वाले लोग होते हैं, शिकारी खाद्य संग्राहक यानी कि जो शिकार करके भोजन का संग्रह करते हैं। तो हमें बताना है कि जो किसान होते हैं, जो पशु को पालने वाले लोग होते हैं, उनका जीवन शिकारी खाद्य संग्राहक यानी कि शिकार करने वाले, खाद्य को संग्रह करने वाले लोगों को जीवन से किस प्रकार भिन्न था। हमें 3 अंतर बताने हैं। सबसे हम इसके लिए 2 कॉलम बना लेते हैं। सबसे पहला कॉलम है कृषक पशुपालकों का जीवन का, दूसरा कॉलम शिकारी खाद्य संग्राहकों के जीवन का। हमारा सबसे पहला अंतर है, इनका जीवन स्थायी था। यानी कृषक पशुपालक जो थे, इनका जीवन कैसा था, स्थायी था। यानी कि एक जगह पे वे ज्यादा समय तक रहते थे, स्थायित्व था उनके जीवन में। और शिकारी खाद्य संग्राहक जो थे, इनका जीवन अस्थायी था, क्योंकि वे भोजन की तलाश में इधर उधर घूमते रहते थे। लेकिन कृषक जो थे वे खेती करते थे, और खेती में तो काफी टाइम लगता है, जिसकी वजह से उन्हें एक ही जगह पर अधिक समय तक रहना पड़ता था। इसलिए उनका जीवन एक स्थायी था, उनके जीवन में एक स्थायित्व था। जबकि शिकारी खाद्य संग्राहकों का जीवन अस्थायी था, क्योंकि वे भोजन की तलाश में इधर उधर घूमते रहते थे। हमारा दूसरा अंतर है, इनका जीवन कृषक उत्पादों तथा पालतू पशुओं पर आधारित था। यानी कृषक होने के कारण, किसान होने के कारण ये जो खेती करते थे उसे ही अपना उपभोग करते थे, उसे ही अपने भोजन, उसे ही वही उनके भोजन का स्रोत था, सोर्स था। और उनका जो पालतू पशु पे भी वे आधारित होते थे, जैसे दूध, अंडे आदि पर किसान शिकारी खाद्य संग्राहकों का जीवन जंगली जानवरों या अन्य उत्पादों पर आधारित होता था। जो शिकारी खाद्य संग्राहक वर्ग के लोग थे वे जंगली जानवरों का शिकार करके अपना भोजन प्राप्त करते थे, इसलिए इनका जीवन जंगली जानवरों और अन्य उत्पादों पर आधारित होता था। तीसरा अंतर है, इन्होंने अपने रहने के लिए आवासों का निर्माण आरंभ कर दिया था। यानी कि जो
किसान वर्ग के लोग थे, पशुपालक वर्ग के लोग थे, वे आवास का निर्माण करते थे, घरों में रहते थे, जबकि ये हमेशा गुफाओं या कंदराओं में रहते थे जो प्राकृतिक रूप से बने होते थे। तालिका को देखो और जानवरों की सूची बनाओ और ये भी बताओ कि इनका प्रयोग किस रूप में किया जाता है। यानी कि यहाँ पे हमें एक तालिका दिया हुआ है और हमें इसमें से एक जानवरों की सूची बनानी है और बताना है कि इन जानवरों का प्रयोग किन किन रूप में होता है। तो सबसे पहला हम यहाँ पर 2 तालिका बनाएंगे। सबसे पहला जो तालिका है वो है जानवरों के नाम और दूसरे कॉलम में उनका उपयोग लिखेंगे। सबसे पहला जानवर भेड़। भेड़ का उपयोग दूध, ऊन और मांस। भेड़ हमें दूध, ऊन और मांस देता है। बकरी दूध और मांस। कुत्ता देखभाल करता है, घरों की देखभाल करता है। भैंस मांस और दूध देती है। मवेशी दूध देते हैं। बैल खेत जोतना, गाड़ी खींचना, यानी कि बैल खेत जोतता है और गाड़ी को भी खींचता है। सूअर मांस के लिए इसका यूज होता था। तुम जिन अनाजों को खाते हो उनकी एक सूची बनाओ। गेहूं, हम जो आप अनाज खाते हैं उनकी सूची हमें यहाँ पर बनाई है। तो सबसे पहला अनाज है वो गेहूं, दूसरा चावल, तीसरा मक्का यानी मकई, चौथा बाजरा, पांचवा ज्वार, छठा जौ। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करती हूँ कि आपको आज का हमारा ज्ञान अच्छा लगा होगा। कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। हम अगले वीडियो में क्लास 6 के अध्याय 4 का क्वेश्चन आंसर्स पढ़ेंगे। और इस वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।